हम जब कोई भी फैसला लेते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो उससे पहले हमारे दिमाग में द्वंद्व चल रहा होता है, सहज बोध और तार्किकता के बीच। इस द्वंद्व में जिसकी जीत होती है, हमारा नतीजा उसी से प्रभावित होता है। अगर आप ये सोचने लगे हो कि आप तार्किकता से फैसले लेते रहे हैं, तो एक मिनट ठहरिए, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पुष्टि करते हैं कि दिमाग में सहज बोध वाला हिस्सा कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम तार्किकता से फैसले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। सोचने की दो व्यवस्थाएं। एक दिमाग का वह हिस्सा है जो किसी समस्या की गंभीरता को आंकता है और उसका एक तार्किक हल बताता है। हम लोग अपने दिमाग के इस हिस्से के बारे में जानते हैं। ये समस्या को सुलझाने का विशेषज्ञ है, लेकिन ये धीमे काम करता है। इसे काम करने के लिए बड़ी ऊर्जा की जरूरत होती है। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण को समझा जा सकता है। टहलते वक्त आपसे किसी ने कोई जटिल सवाल पूछ लिया, तो सबसे पहले आप रुक जाते हैं, क्योंकि सजग और चौकस दिमाग एक साथ दो काम कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा दिमाग में एक दूसरा हिस्सा भी होता है जो अपने आप सहज बोध से काम करता है। ये तेज भी होता है और भी ऑटोमेटिक काम करता है। ये शक्तिशाली है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नजर नहीं आता। हालांकि यह इतना शक्तिशाली होता है कि हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं या मानते हैं, सब में इसकी अहम भूमिका होती है। इंसान कैसे बनता है बुद्धिमान? इतना सब कुछ होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता, क्योंकि यह अपने आप ही काम करता है और कई बार तो आपको अपने अंदर ही किसी दूसरे के होने का बोध कराता है। ज्यादातर समय में हमारा तेज और सहज बोध वाला दिमाग हमारे रोजमर्रा के फैसलों में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब सहज बोध वाला दिमाग वह फैसले ले लेता है जो हमारी धीमी और तार्किक प्रणाली को लेना चाहिए। यहीं पर गलतियां होती हैं। पूर्वाग्रह से प्रभावित दिमाग। ऐसी गलतियों को मनोचिकित्सक कॉग्निटिव बायस, पूर्वाग्रह संबंधी धारणाएं कहते हैं। ये हमारे हर काम को प्रभावित करता है। इसके चलते ही हम ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे लोग हमारे बारे में प्रभावित होंगे। ये हमारी सोच, विचार और फैसले को प्रभावित करता है और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इस पर यकीन करना मुश्किल है, महज इसलिए क्योंकि हमारा तार्किक दिमाग कोई ना कोई कहानी गढ़ लेता है। हमारी अधिकांश सोच एवं मान्यताएं अपने आप उत्पन्न होती है, लेकिन इसके बाद तार्किक दिमाग इसके कारण ढूंढ लेता है। डेनियल kahneman कहते हैं, हमारी क्या राय है, हम सोचे कि इसके लिए हमारे पास तर्क है। ऐसी गलती हम प्रायः करते हैं। हमारी सोच और इच्छा और हमारी उम्मीद हमेशा तर्क पर आधारित नहीं होते। उत्तर कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉन अरेली कहते हैं, पूर्वाग्रह के चलते हम कई काम करते हैं, मसलन ज्यादा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, एसएमएस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और असुरक्षित से एक संबंध बनाते हैं। पूर्वाग्रह के अलावा एक कन्फर्मेशन बायस भी होता है। यह उन जानकारियों के प्रति होता है जिसके बारे में हम पहले से ही जान रहे होते हैं। इसके चलते ही हम वह अखबार खरीदना पसंद करते हैं जो हमारे विचार से मेल खाता है। मनोविज्ञान नहीं, अर्थशास्त्र। एक निगेटिव बायस भी हमारे अंदर होता है, जिसके चलते हमें नकारात्मक घटनाएं सकारात्मक घटनाओं के मुकाबले पहले याद आती हैं। इन पूर्वाग्रह की मान्यताओं का सबसे ज्यादा असर हमारे पैसे से जुड़ा होता है। यही वजह है कि प्रोफेसर kahneman को नोबेल पुरस्कार मनोविज्ञान में नहीं मिला था, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है, बल्कि अर्थशास्त्र के लिए दिया गया, क्योंकि उनके सिद्धांतों के चलते अर्थशास्त्र की नई शाखा व्यवहारिक अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। उन्होंने ये भी महसूस किया था कि फायदे और नुकसान में हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनके मुताबिक नुकसान में हमारा दुख ज्यादा होता है, फायदे में उतनी प्रसन्नता नहीं होती। परंपरागत अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि हम अपने सारे फैसले तार्किकता के आधार पर लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे बेहद अलग होती है। व्यवहारिक अर्थशास्त्री अब कोशिशों में जुटे हैं कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए जो हमारे फैसलों की वास्तविकता पर आधारित हो।